Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Learning Hub with SR. I am Sahil Kamal and I am here with the topic of use of to and to. TWO2 and TO2 इन दो से रिलेट मैं वीडियो के पार्ट ए में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज मैं आपको यूज ऑफ TOO2 के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये जो TOO2 है इसके टू मीनिंग्स हैं। ठीक है, एक मीनिंग है कि अगर हम इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं तो इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और इसका ये मीनिंग देता है एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर उसको उस चीज़ की शिद्दत बयान कर देता है अगर हम एडजेक्टिव से पहले इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड से पहले टू लगाएंगे तो क्या है, गुड एडजेक्टिव है और इससे पहले अगर हमने टू लगा दिया है तो टू गुड, अच्छा तो ये है लेकिन टू गुड मीन्स बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही अगर हम इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद लगाते हैं तो इसके मीनिंग हो जाएंगे ऑल्सो, भी, ये भी के मीनिंग देगा उर्दू में। तो देखिए गुड से गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है, अगर यहाँ पे एडवर्ब ही होता तो क्या है, अगर इसे पहले इस्तेमाल करेंगे टू तो ये मीनिंग देगा एक्सेसिवली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यहाँ पर अगर होगा तो एडजेक्टिव के बाद ये मीनिंग देगा ऑल्सो। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। फर्स्ट देखिए, दिस शर्ट इज बिग फॉर मी, ये शर्ट मेरे लिए बड़ी है, मेरे हिसाब से बड़ी है। बिग एडजेक्टिव आ गया सेंटेंस में। इसका मतलब है कि ये अमेंडमेंट हो जाएगी, इसमें ये एडजस्टेबल है, लेकिन अगर हम इससे पहले टू लगा देंगे, टू बिग, कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी है, ज्यादा एक्सेसिवली बड़ी है, इसके अंदर मतलब एक्सट्रीमली हम किसी चीज को जब एक्सप्लेन करते हैं, दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी, पहले अगर हमने टू नहीं लगाया था तो क्या था, ये शर्ट मेरे लिए बड़ी है, मेरे हिसाब से साइज में ये बिग है, बड़ी है, मीन्स ये एडजस्टेबल है, अमेंडमेंट हो सकती है इसके अंदर, लेकिन क्या है, टू बिग मीन्स बहुत ही बड़ी है कि इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। दिस शर्ट इज टू बिग, बहुत ही बड़ी है मेरे लिए। ऐसे यहाँ पे ये टू बिग मीन्स के स्ट्रेस डाल दिया इसके अंदर, बिग को एडजेक्टिव को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, इसको बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर देखिए ये मीनिंग चेंज हो जाएंगे। बिग इस सेंटेंस में लिखा गया है दिस पेंट इज बिग, ये पेंट बड़ी है, लेकिन अगर हम इस एडजेक्टिव के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं तो ये मीनिंग देगा ऑल्सो, भी, ये पेंट भी बड़ी है। दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी, ये शर्ट बहुत ही बड़ी है और ये पेंट भी बड़ी है। नेक्स्ट, द स्टोन इज हैवी टू लिफ्ट, ये पत्थर उठाने में वजनी है, लेकिन क्या है, थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद उठाया जा सकता है, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव से पहले टू लगा देते हैं तो ये हैवी की शिद्दत को मजीद, मतलब उसमें वजन में इजाफा शो कर रहा है कि टू हैवी टू लिफ्ट, के बहुत ही वजनी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर हम इधर देखें हैवी को इस सेंटेंस में, तो ये भी एक एडजेक्टिव है और अगर हम इसके बाद लगाते हैं टू तो ये ऑल्सो के मीनिंग देगा, मतलब भी के मीनिंग देगा। मैं उर्दू में भी लिख देती हूँ, द चेयर इज हैवी टू, ये कुर्सी भी बड़ी है, वजनी है। द स्टोन इज टू हैवी टू लिफ्ट, ये पत्थर बहुत ही वजनी है उठाने के हिसाब से, और द चेयर इज हैवी टू, ये कुर्सी भी बहुत ही वजनी है या भारी है। ऐसे ही द टी इज हॉट, चाय गर्म है, लेकिन क्या है, ये पी जा सकती है, गर्म है, लेकिन अगर हम यहाँ एडजेक्टिव से पहले टू लगा देते हैं तो बहुत ही गर्म है। आई कांट ड्रिंक इट मीन्स कि इम्पॉसिबल है, मैं इसे पी नहीं सकती। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर, द कॉफी इज हॉट, कॉफी गर्म है, लेकिन टू बाद में लगा देंगे इसी के बाद तो ये बन जाएगा, ये कॉफी भी गर्म है। द ड्रेस इज लॉन्ग, लिबास लंबा है टू व्हीलर पहनने के लिए,
तो लंबाई बताई जा रही है, लेकिन ये कि इसको कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है अगर हम सिंपली सिर्फ एडजेक्टिव का ये लॉन्ग ही इस्तेमाल करें। अगर हम इससे पहले टू लॉन्ग लगा दें तो मीन्स इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग बताया जा रहा है कि बहुत ही लंबा है कि ये पहना ही नहीं जा सकता। तो टू लॉन्ग बहुत ही लंबा है पहनने के लिए। नेक्स्ट देखिए द शॉल इज लॉन्ग, यहाँ भी लॉन्ग है लेकिन टू लगा देने से हो जाएगा कि ये शॉल भी लंबी है। द मूवी वॉज गुड, मूवी अच्छी थी, गुड, लेकिन सिंपल इसके एक बता दिया कि गुड थी, लेकिन टू गुड से आ जाएगा कि बहुत ही अच्छी थी। सेक्सिवली हम उसको बता रहे हैं कि एक्सट्रीमली गुड थी। ऐसे ही द प्रीवियस ड्रामा वाज गुड टू, और जो पहले ड्रामा देखा वो भी अच्छा था। ठीक है, यहाँ पे शिद्दत नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने पहले किसी चीज का जिक्र किया है, उसके बाद जो दूसरे का बताया है वो भी अच्छा है, इसलिए ये TOO एडजेक्टिव के बाद आया है और ये मीनिंग दे रहा है भी के। अहमद रन्स फास्ट, अहमद तेज दौड़ता है और तेज दौड़ता है, ये उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम इस क्वालिटी के अंदर टू लगा देंगे एडजेक्टिव से पहले तो ये इस एडजेक्टिव की शिद्दत में इजाफा कर देगा। एक्सट्रीमली फास्ट बता रहा है कि टू फास्ट बहुत ही मुश्किल है, कि इसको चेस करना मुश्किल है। यहाँ पर देखिए अली रन्स फास्ट, अली तेज दौड़ता है, लेकिन टू लगा देंगे तो क्या आ जाएगा कि अली भी तेज दौड़ता है या भागता है। नेक्स्ट है आयशा इज क्लेवर, आयशा तेज है, होशियार है। यहाँ पर होशियार का अगर हम कहेंगे तो ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है ये, लेकिन अगर हम इसके साथ टू लगा देंगे तो ये क्लेवर को मजीद शो करवाएगा कि बहुत ही होशियार है। ऐसे ही सादिया इज क्लेवर, सादिया होशियार है, लेकिन टू लगा देने से इस क्लेवर का मतलब होगा कि ये भी होशियार है, सादिया भी होशियार है। जी तो गाइस, पहले मैंने आपको यहाँ तक समझाया है कि यूज ऑफ टू बिफोर एडजेक्टिव एंड आफ्टर एडजेक्टिव क्या मीनिंग्स देते हैं और क्या इसके यूजेज है। बट अब मैं आपको बताऊंगी कि इसी टू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस तरह से होता है। तो इसको भी एग्जांपल के साथ देखते हैं। आई एडेड शुगर इन द कॉफी, यहाँ पे देखिए शुगर, शुगर क्या है, ये एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, मीन्स हम इस शुगर को काउंट नहीं कर सकते। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ ये देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ हम टू के साथ मच का इजाफा करेंगे तो टू मच लगाएंगे। इसी तरह से अगर काउंटेबल नाउन होगा कि अगर कोई चीज काउंटेबल होगी तो उसके साथ हम टू मैनी का इजाफा करेंगे, टू के साथ मैनी लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लगाएंगे टू मच। आई एडेड टू मच शुगर इन द कॉफी। नेक्स्ट देखिए आई हैव वर्क टू डू, मुझे काम करना है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल टू ही लगा देते हैं, आई हैव टू वर्क टू डू, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इनअप्रोप्रिएट लगेगा, सो दैट्स व्हाई इसके साथ ये वर्ड जो है ये अनकाउंटेबल है, वर्ड को काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यहाँ भी टू मच आएगा। आई हैव टू मच वर्क टू डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू पुट, अगर हम यहाँ भी सिंपल टू सॉल्ट लगाते हैं तो ऑकवर्ड होगा। इन द सूप आई पुट टू मच, सॉल्ट क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ भी टू मच लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर कार्स ऑन द रोड, कार्स क्या है, ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा, टू मैनी, तो देयर आर टू मैनी कार्स ऑन द रोड। देयर वर पीपल इन द रूम, पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम अगर यहाँ पर सिंपल टू ही लगाते हैं, टू पीपल, तो इनअप्रोप्रिएट होगा, सो दैट्स व्हाई देयर वर टू मेनी पीपल इन द रूम। आई सॉ कैट्स ऑन द रूफ, कैट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ टू मैनी का इस्तेमाल होगा। आई सॉ टू मैनी
कैट्स ऑन द रूफ। पहले मैंने आपको बताया टू का इस्तेमाल बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड आफ्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स मैंने अलग से लिखी जहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको सब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।